संक्षिप्त शिव पुराण वायुशता अध्याय 33 भाग 2 पशुपति व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही बाह्य अंगों का भी पूजा आवश्यक है। प्रथावरण की पूजा होने पर द्वितीयवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वर का पूजन करना चाहिए। तृतीयवरण में भय आदि अष्टमूर्तियों का पूजन का विधान है। वही महामाया वहीं महादेव आदि एकादश मूर्तियों का पूजन आवश्यक है। चौथा आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचावरण में कमल के बाग भाग में क्रमशः 10 दिक्पाल उसके अस्त्र तथा अनुचरों की क्रमशः पूजा करना चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों, समस्त ज्योतिगणों को, सब देवी देवताओं को, सभी आकाचार्यों को, पतालवासियों को, अखिल मुनीश्वरों को, जोगियों को तथा सब यज्ञों के द्वादशों सूर्यों को, मातृकाओं को, गणों से क्षेत्रपालों को और इन समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर की विभूति मानकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजा करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक घृत और व्यंजन से मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरण देकर, तांबुल देकर, नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्टदेव का श्रृंगार करें, आरती उच्चारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों से सैया समर्पित करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार के संचित करके दें। स्वयं पूजन कराएं, दूसरे से भी कराएं। प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति प्रार्थना जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। उसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित शिवलिंग को गुरु के हाथ में दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों को पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान भोजी हो तो एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृगचर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन, आधार नक्षत्र में दोनों पक्षों को, पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग अंतर्ज आदि संपर्क त्याग दें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और साथ रहकर जप और ध्यान में लगे रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करें। परमात्मा से यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाभों का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, बृहस्पति और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव के प्रति के लिए सब कुछ करें। यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जेठ मास में मरकट मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझें। सावन मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग के पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया। आश्विन मास में गोमेद मणि का बने हुए शिवलिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे और मार्गशीर्ष मास में बेधुर मणि के बने हुए लिंग के पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराज पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि का लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन मास में चंद्रकांत मणि और चैत्र के लिए सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन का विधि का है। अन्न अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, ला या अन्य किसी वस्तु सुलभ है उसे लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपने रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के अनुसार नित्यक्रम पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आश्चर्यों का तथा विशेषता व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आश्चर्य की आज्ञा लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके कुश आसन पर बैठें। हाथ में कुश ले प्राणायाम करके साथ में सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्वत आज्ञा लेकर हाथ जोड़कर नमस्कार कहें, भगवान मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग कर रहा हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड, चीर, जटा, मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद विधिपूर्वक आचमन करके पंचाक्षर का जप करें।
जो अत्यधिक दीक्षा ग्रहण अपने शरीर के अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान कहा गया, वो नैष्ठिक व्रत कहा जाता है। उन्हें सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ पशुपत जानना चाहिए। वह तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है। वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वो भी नास्तिक के तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों का पालन करके तत्पर और 2-3 दिन या एक दिन भी व्रत का अनुष्ठान करता है, वो भी कोई नास्तिक है। जो निष्काम होकर परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है। इसमें संचय नहीं। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समय भस्म लगाया रहता है वह बेनुमान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिनका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा है वह भस्म से प्रकाशमान है। जिसके भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा तंत्र दूसरे रोग भी भस्मनिष्ठ से निकट से दूर भागते हैं। इसमें संचय नहीं। यह शरीर को भाषित करता है, इसलिए भाषित किया गया। तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति असर्ज होने के कारण भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म को महत्व को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म में स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर और अग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धम्म मुनि के बड़े भाई पुण्यों के तप में आई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पशुपति व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। अध्याय 33 खत्म।